द्वारकापुरी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है। श्री कृष्ण की नगरी द्वारकापुरी, हालांकि इसका ज्यादातर हिस्सा समुद्र में करीब 80 फीट नीचे डूबा हुआ है। द्वारकापुरी का अपना एक धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। द्वारकापुरी की खोज के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब आप समुद्र के नीचे जाकर श्री कृष्ण की नगरी देख सकते हैं। हालांकि इसके लिए पहले ट्रेनिंग लेनी होगी, क्योंकि समुद्र में इतनी गहराई तक जाना कोई सरल काम नहीं है। यह बेहद ही जोखिमपूर्ण काम है। बेशक द्वारकापुरी अब पूरी तरह से खंडित हो चुकी है, लेकिन इसके अवशेषों को देखने का उत्साह हमेशा लोगों में रहा है। द्वारकापुरी समुद्र में 60 से 80 फीट नीचे यहाँ स्कूबा ड्राइविंग के जरिए पहुंचा जा सकता है। ट्रेनर शांति भाई बम्बानिया बताते हैं कि समुद्र के नीचे महाभारती कालीन इस रहस्यमय दुनिया को देखना है तो पहले स्कूबा ड्राइविंग की ट्रेनिंग लेनी होगी। वैसे तो समुद्र के नीचे जाने की हिम्मत भी होनी चाहिए। अंडर वाटर यात्रा का अपना एक अलग रोमांच होता है, लेकिन जब यह यात्रा किसी पौराणिक जगह से जुड़ी हो तो रोमांच दोगुना हो जाता है। द्वारकापुरी के अवशेष अब भी समुद्र के नीचे मौजूद है। इसमें से विशाल प्रतिमाओं के अवशेष, जंगली जानवरों की आकृति, बड़े बड़े द्वार और स्तंभ शामिल हैं। पौराणिक कहानियों के अनुसार श्री कृष्ण ने करीब 36 साल तक द्वारका पर शासन किया। ब्रजनाभ यदुवंश के अंतिम राजा थे। हालांकि वे कुछ साल तक ही द्वारकापुरी में रहे। इसके बाद हस्तिनापुर चले गए। जब तक द्वारकापुरी की खोज नहीं हुई थी, तब तक यह एक महज किंवदंती के तौर पर कथा में जीवित रही। सबसे पहले वायुसेना के पायलटों की इस पर नजर पड़ी। इसके बाद राष्ट्रीय समुदाय विज्ञान संस्था के सोनार टेक्निक से समुद्र के अंदर जाकर करीब 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र में अपनी रिसर्च शुरू की। तब वहां द्वारकापुरी के अस्तित्व का पता चला। वहां से लकड़ी, पत्थर और हड्डियों के हजारों साल पुराने अवशेष मिले। माना जाता है कि ये अवशेष महाभारत कालीन हो सकते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च बताते हैं कि हिमयुग समाप्त होने के बाद समुद्र का जलस्तर बढ़ा था। इससे दुनिया भर में कई तटवर्ती शहर समुद्र में डूब गए। द्वारकापुरी भी उनमें से एक है। हालांकि इस थ्योरी को लेकर संशय बना हुआ है। दरअसल महाभारत का इतिहास 5000 साल पुराना है, जबकि हिमयुग 10,000 साल पहले समाप्त हो गया। तो ये द्वारका नगरी कैसे डूब सकती है? ये एक रहस्य बना हुआ है। फिलहाल पौराणिक मान्यता है कि श्री कृष्ण ने जब मथुरा छोड़ा तब यदुवंशियों की रक्षा के लिए अपने भाई बलराम के साथ मिलकर द्वारकापुरी की नींव रखी थी। कहते हैं कि यदुवंश के खत्म और श्री कृष्ण का जीवन पूर्ण होते ही द्वारकापुरी समुद्र में समा गई थी। इस इलाके को पहले कुछ स्थली कहते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।